नमस्ते। आज हम गोरेगांव व मुलुंड लिंक रोड GMLR परियोजना की नवीनतम प्रगति के बारे में। गोरेगांव व मुलुंड लिंक रोड GMLR एक 12.2 किलोमीटर लंबा सड़क बुनियादी ढांचा परियोजना है जो गोरेगांव में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से मुलुंड में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ेगी। इस परियोजना में संजय गांधी नेशनल पार्क SGNP के नीचे 6.65 किलोमीटर की 2 समानांतर टनल शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक 4.7 किलोमीटर लंबी है, और गोरेगांव में दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी फिल्म सिटी में 1.6 किलोमीटर की बॉक्स टनल है। यह परियोजना बृहन्मुंबई नगर निगम BMC द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इसका अनुमानित लागत 12,013 करोड़ रुपए है, जिसमें तीसरे चरण टनल निर्माण की लागत 6,548 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का उद्देश्य गोरेगांव और मुलुंड के बीच यात्रा समय को 75 से 90 मिनट से घटाकर लगभग 25 मिनट करना है। यह मुंबई का चौथा प्रमुख पूर्व पश्चिम कॉरिडोर होगा, जो घोड़बंदर रोड, जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड JVLR और सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड के बाद आएगा। GMLR न केवल स्थानीय ट्रैफिक को कम करेगा, बल्कि यह नवी मुंबई के नए हवाई अड्डे, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे और नासिक हाईवे की ओर जाने वाले वाहनों के लिए भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस परियोजना की आधारशिला 13 जुलाई 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी, जो नवी मुंबई में नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित एक समारोह में हुई। यह परियोजना 4 चरणों में विभाजित है। पहले चरण में नाहूर रेलवे स्टेशन के पास एक रेलवे ओवरब्रिज रॉग का निर्माण शामिल है, जो मई 2024 तक 80% पूरा हो चुका था और अब पूरी तरह से तैयार है। दूसरे चरण में गोरेगांव पूर्व और मुलुंड पश्चिम में सड़कों का चौड़ीकरण शामिल है, जो 65% पूरा हो चुका है। तीसरे चरण में 2 6 लेन फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है, एक दिंदोशी कोर्ट से फिल्म सिटी तक और दूसरा मुलुंड के हैजवहार जंक्शन पर। इसके अलावा तीसरे चरण में 4.7 किलोमीटर की ट्विन टनल और 1.6 किलोमीटर की बॉक्स टनल का निर्माण शामिल है। चौथे चरण में नाहूर से ऐरोली टोल प्लाजा तक एक प्रस्तावित 2-स्तरीय फ्लाईओवर और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और GMLR के जंक्शन पर एक वाहन अंडरपास का निर्माण शामिल है। परियोजना का पूरा होना अक्टूबर 2028 तक निर्धारित है। प्रगति की बात करें तो फरवरी 2024 में BMC ने 168 संरचनाओं, जिनमें घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल थे, को ध्वस्त करना शुरू किया, ताकि गोरेगांव पूर्व और कांदिवली पूर्व के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए रास्ता बनाया जा सके। इनमें से 107 संरचनाओं के मालिकों को मलाड पूर्व और गोरेगांव पूर्व में वैकल्पिक आवास प्रदान किया गया। इसके अलावा सितंबर 2024 में लगभग 750 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की योजना बनाई गई और प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था की जा रही है। टनल निर्माण के लिए 2 टनल बोरिंग मशीन TBM मार्च 2025 में चीन से आने वाली हैं और अगस्त 2025 में गोरेगांव में फिल्म सिटी के पास शाफ्ट निर्माण स्थल पर पहुंचने की उम्मीद है। टनल की नई अलाइनमेंट को दिसंबर 2024 में मंजूरी दी गई, जिससे टनल अब हबालेपाड़ा और नगरमुड़ीपाड़ा जैसे आदिवासी गांवों की कृषि भूमि के नीचे से नहीं गुजरेंगी, बल्कि 600 मीटर पूर्व की ओर जंगल और पहाड़ियों के नीचे से गुजरेंगी। इस बदलाव से परियोजना की लागत 6,301 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,548 करोड़ रुपए हो गई। पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए BMC ने नवीनतम फोर्स वेंटिलेशन तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया है, जिससे टनल में ऊपर की ओर कोई वेंटिलेशन आउटलेट नहीं होंगे, ताकि वन्यजीवों और संजय गांधी नेशनल पार्क के पारिस्थितिकी तंत्र को कोई नुकसान न हो। हालांकि परियोजना से 1,567 पेड़ प्रभावित होंगे, जिनमें से 513 को काटा जाएगा और 581 को प्रत्यारोपित किया जाएगा। अधिकांश पेड़ फिल्म सिटी गेट के पास और आरे कॉलोनी में हैं, जहां बॉक्स टनल बनाए जाएंगे। BMC ने प्रत्यारोपित पेड़ों को आरे में ही पुनः रोपने की योजना बनाई है। जुलाई 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने SGNP से 19.43 हेक्टेयर वन भूमि BMC को हस्तांतरित करने की अंतिम मंजूरी दी।
यह परियोजना नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (NBWL) और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड इकोसेंसिटिव जोन (ESZ) से भी मंजूरी प्राप्त कर चुकी है। इस परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। शुरुआत में 2016 से 17 में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए पैडेको इंडिया को नियुक्त किया गया था, लेकिन SGNP के नीचे टनल निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी में देरी हुई। इसके अलावा आदिवासी समुदायों ने टनल के मूल अलाइनमेंट का विरोध किया, क्योंकि यह उनकी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण कृषि भूमि को प्रभावित करता था। इस मुद्दे को हल करने के लिए BMC ने कई बैठकें आयोजित की और अंततः टनल को पुनः संरेखित किया। इसके अलावा जून 2023 तक कोई योग्य ठेकेदार बोली नहीं लगा रहे थे, जिसके कारण बोली की समय सीमा को 4 बार बढ़ाया गया। अंततः जुलाई 2023 में NCCJ कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स JV को टनल निर्माण का ठेका दिया गया। मार्च 2025 में BMC ने डिंडोशी गोरेगांव व दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी फ्लाईओवर के निर्माण को तेज करने के लिए ठेकेदारों को 3 शिफ्टों में काम करने का निर्देश दिया, जो 1265 मीटर लंबा और 6 लेन का है। GMLR का प्रभाव मुंबई के उपनगरों के लिए व्यापक होगा। यह परियोजना जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड की तुलना में यात्रा दूरी को 8.8 किलोमीटर कम करेगी और ईंधन की खपत को कम करके मुंबई की वायु गुणवत्ता में सुधार करेगी। यह परियोजना मुलुंड, भांडुप, नाहर और ऐरोली जैसे क्षेत्रों में रियल एस्टेट की मांग को बढ़ाएगी, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी इन क्षेत्रों को आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आकर्षक बनाएगी। निशांत देशमुख, सुगी ग्रुप के संस्थापक, ने कहा कि GMLR गोरेगांव, मलाड और अंधेरी में काम करने वाले पेशेवरों के लिए मुलुंड को एक आकर्षक स्थान बनाएगा, जिससे प्रीमियम आवासीय परियोजनाओं की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा यह परियोजना ठाणे बोरीवली टनल परियोजना के साथ एकीकृत होगी, जो SGNP के नीचे एक और महत्वपूर्ण टनल परियोजना है, जिससे उत्तरी मुंबई में ट्रैफिक की भीड़ और कम होगी। अंत में गोरेगांव व मुलुंड लिंक रोड परियोजना मुंबई के परिवहन ढांचे को बदलने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। यह परियोजना अक्टूबर 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है और इसके शुरू होने से गोरेगांव और मुलुंड के बीच यात्रा अधिक सुगम, तेज और पर्यावरण के अनुकूल होगी। यह परियोजना मुंबई को एक आधुनिक और टिकाऊ शहरी केंद्र के रूप में स्थापित करेगी, जो आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगी।